हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी 10th क्लास का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स क्या मतलब होता है इनका? फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पैरों के मार्क, पैरों के निशान। ठीक है, फुटप्रिंट्स हो गए पैरों के निशान। तो जनरली ऐसे कुछ दिखते हैं पैरों के निशान, राइट। अगर कहीं मड पे या डस्ट पे, गर्दे पे आप पैर लगाएंगे तो जो पैर का निशान होगा उसको हम फुटप्रिंट कहते हैं। देन वी हैव विदाउट फीट। विदाउट फीट का मतलब है बिना पैरों के, बिना पैरों के निशान। सो फॉर एग्जांपल हमें अगर पैर का फुटप्रिंट लगाना है, जब पैर का निशान हमें चाहिए तो उसके लिए पैर का होना जरूरी है। बट हमारा जो चैप्टर है ये चीज बताता है कि जहां पे जो पैरों के निशान देखे हैं राइटर ने, आथर ने, या किसी और स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर है उन्होंने ऑब्जर्व किए हैं, वहां पे पैर नहीं थे, सिर्फ पैरों के निशान हुआ करते थे, या पैरों के निशान जो है कहीं पे लगते जाते थे, लेकिन कोई चलने वाला आदमी दिख नहीं रहा था। तो इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट रखा है। एच.जी. वेल्स की लिखी गई बहुत ही अच्छी सुंदर स्टोरी है, इसको हम स्टडी करते हैं एंड देन हमें पता चलेगा कि कैसे जो है कोई पर्सन है जिसने एक ऐसी दवा बना ली है जिसकी वजह से एक आदमी अगर उसको खाएगा तो वो इनविजिबल हो जाता है, मतलब वो किसी को नहीं दिखता, लेकिन अगर वो कहीं पे चलेगा तो उसके पैरों के निशान जो है वो जमीन पे उसका मार्क बनता हुआ नजर आता है लोगों को। और भी बड़े इंटरेस्टिंग से इंसिडेंसेस होते हैं इस पूरे एपिसोड के रिलेटेड एंड इस पूरे पर्सन के रिलेटेड जिसको ये दुआ मिली हुई है। चलिए जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। जहां पे आते हैं पहले, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। स्टोरी जो हमें शुरू होती है एंड जहां पे राइटर हमें पहले ही दो बच्चों के बारे में बताता है कि दो बच्चे हैं, वो हैरान हो चुके हैं, वो सरप्राइज हो गए हैं। ठीक है, हैरान हो गए, कैसे हैरान हो गए? एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स। मडी होता है कीचड़, ठीक है, जब मिट्टी के ऊपर बारिश पड़ती है तब वो कीचड़ जैसा हो जाता है, या फिर कहीं पे पानी अगर होगा वहां से जब लोग चलते वगैरह रहते हैं तो वहां पे कीचड़ होता है। द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, मतलब के ताजे ताजे पैरों के निशान जो हैं पाए हैं दो बच्चों ने, जिसकी वजह से दो बच्चे हैरान हो गए। अब कीचड़ है कहीं पे, वहां पे ताजा ताजा पैरों के निशान लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से बच्चे कैसे हैरान हो सकते हैं? ठीक है, वो चीज हमें आगे एक्सप्लेन होती है। What was a barefooted man doing on the steps of a house? तो यहाँ पे बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि नंगे पैरों वाला इंसान, बेयर फुटेड मीन्स वो पर्सन जिसने जूते ना पहने हों, नंगे पैर हों। What was a barefooted man doing on the steps of a house? एक मकान की सीढ़ियों पे एक नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था? इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीचों बीच की स्टोरी है। एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी कहाँ पे है? पहला जो पैराग्राफ है जहाँ पे दो बच्चे हैं जिनको अभी अचानक से जो है ताजे ताजे पैरों के निशान देखने को मिले हैं, हालांकि आदमी वहां पे कोई भी नहीं है, तो इनके दिमाग में ख्याल आता है कि इस वक्त जो है इस मकान की सीढ़ियों पे नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था और आदमी है कहाँ। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आदमी कहाँ है। एज दे गेज्ड मीन स्टेयरिंग, ठीक है ना, जैसे ही वो गौर से टिकटिकी बांध के इस चीज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कीनली, ए रिमार्केबल साइट मैट देयर आइज। इससे भी एक जो है बहुत ही मतलब के एक और अजीब चीज जहां पे देखने को मिलती है, ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। ठीक है, एक जो है नया एक फ्रेश फुट मार्क जो है, मतलब अभी जहां पे नाउ हेयर देखने को मिला है, इस जगह पे अभी एक फ्रेश फुट मार्क जहां पे देखने को मिला है। हालांकि बच्चे इस ऊपर वाली सिचुएशन को जो है ऑब्जर्व ही कर रहे थे, तब तक जो है इनको एक नया फ्रेश फुट मार्क जो है जहां पे लगता हुआ कीचड़ के अंदर देखने को मिले, पैरों के निशान देखने को मिले। फर्दर फुट प्रिंट्स फॉलोवर्ड वन एनदर। बच्चे देखते गए कि ये जो पैरों के निशान लग रहे हैं कीचड़ में, आगे एक पैरों का निशान लगता है और उसके पीछे दूसरा पैरों का निशान लगता जा रहा है। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। ये जो पैरों के निशान है ये नीचे को उतरते हैं, डिसेंड करते हैं, सीढ़ियों से नीचे जाते हैं और सीधा जो गली है नीचे, उस गली की तरफ, मतलब गली में चलना शुरू हो जाते हैं। पैरों के निशान ऐसे किसी मकान से निकल के ऐसे नीचे गली में लगने शुरू हो जाते हैं। बच्चे ये चीज जो है देखकर हैरान हो गए, हालांकि इसके ऊपर कोई आदमी नहीं है, सिर्फ पैरों के निशान लगते जा रहे हैं। द बॉयज फॉलोड मीन्स के
पीछा करना, बच्चे इन पैरों के निशान के पीछे हो गए जो फुटमार्क लगते जा रहे थे। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब है बिवेल्डर्ड, हैरान कुन, ये बच्चे जो हैं बिल्कुल हैरान है इस वक्त इन फुटमार्क्स को के पीछे पीछे चल रहे हैं। Until the muddy impressions became fainter and fainter, जब तक कि ये जो पैरों के निशान हैं ये मध्यम मध्यम से मतलब के धीमे धीमे खत्म नहीं हो गए। एंड कैसे धीमे धीमे खत्म हो सकते हैं, सपोज करते हैं जहां से इस पर्टिकुलर जगह से अगर एक पर्सन चला होगा, ठीक है, जहां पे ताज़ा कीचड़ होगा, जब ताज़ा कीचड़ होगा तो जहां पे एक जो है स्ट्रांग फुटमार्क लगा होगा, फिर इस स्ट्रांग निशान लगा होगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कीचड़ इसके पैर से खत्म होता हुआ गया होगा तो पैरों के निशान भी मध्यम मध्यम होते जा रहे होंगे। ठीक है, फेंटर एंड फेंटर मतलब गुम होते गए धीरे धीरे, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और आखिरकार पूरी तरह से जो पैरों के निशान हैं वो खत्म हो गए। इनको नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, पैरों के जो निशान लगते जा रहे थे फाइनली वो एंड हो गए, इनको पता नहीं चला उसका। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ, ये जो मिस्ट्री थी इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही जो है आसान थी। मिस्ट्री क्या थी, मिस्ट्री ये ऑब्जर्व की बच्चों ने कि कोई पैरों के निशान हैं लगते जा रहे हैं फ्रेश कीचड़ पे, एंड उसके ऊपर पर्सन कोई भी नहीं है। तो ये जो मिस्ट्री थी, ठीक है, इसके पीछे का जो सोल्यूशन था, जो राज था, ठीक है, वो बहुत ही मतलब के आसान था। द bewildered boys, bewildered मीन्स घबराए हुए बच्चे, ये बच्चे जो घबरा चुके थे, सब इस वक्त सरप्राइज हो चुके थे। हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, एक्चुअल में ये बच्चे जो है किसी साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी ये चीज़ डिस्कवर की है, ये चीज़ पता लगाई है कि कैसे ह्यूमन की बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जाता है। नाउ हेयर वी हैव वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसमें से लाइट जो है इजीली पास हो जाए, जिस तरह से हमारी खिड़कियों के शीशे होते हैं, राइट, उनमें से क्या होता है कि लाइट इजीली पास हो जाती है। अगर वो बहुत क्लीन हो, ठीक है, हमें पता नहीं चलता कि बीच में शीशा है, चलते चलते कभी हम उसके साथ टकरा भी जाते हैं। इसी तरह से जो हमारी एयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर हवा है, जो ट्रांसपेरेंट है, इसमें से ईजिली नज़र एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, राइट। इस तरह से आप देखेंगे वाटर, साफ पानी हो तो वो भी थोड़ा बहुत जो है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, राइट। एंड ओपेक क्या होता है, ओपेक होता है जैसे हमारे पास टीन शीट है, या हमारे पास जैसे वुड है, कोई पेड़ होता है, तो उसमें से अगर पेड़ के बीच में से हम देखें तो दूसरे साइड हमें नजर नहीं आता, तो दैट काइंड ऑफ मीडियम इज ओपेक मीडियम। एंड जहाँ पे किसकी बात हो रही है, ट्रांसपेरेंट की मीडियम की बात हो रही है। मतलब कि इंसान का जिस्म जो है, बॉडी ऐसी बन गई है कि अगर कहीं पे खड़ा हो तो उसके पीछे क्या चीज़ें हैं वो भी दिखेंगी, लाइट इसमें से इजीली क्रॉस हो जाती है। वैसी जो चीज़ है डिस्कवर कर ली थी, ईजाद कर ली थी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसके इर्द गिर्द नजर आता हो, एंड जिसके इर्द गिर्द नजर नहीं आता उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओपेक। ये होता है अपोजिट किसका, ट्रांसपेरेंट का। दिन जहां पे दूसरा वर्ड है डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड एक चीज होती है डिस्कवर्ड, एंड एक चीज होती है इन्वेंट, ठीक है। इन्वेंट का मतलब होता है कोई चीज जो पहले एग्जिस्ट ना कर रही हो, नई ही हम खुद बनाएं। एंड डिस्कवर्ड का मतलब होता है कोई चीज पहले से थी लेकिन अब हमें उसका पता चला है। तो यहाँ पे ये जो बच्चे थे जो फुटमार्क देख रहे थे, बेसिकली हमें स्टोरी टेलर बता रहा है कि एक्चुअल में ये उस साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने अभी अभी ये चीज़ जो है डिस्कवर की है, जिससे इंसान का जिस्म जो है वो ना दिखने वाला बन जाता है, ट्रांसपेरेंट बन जाता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। एंड नाउ आगे जो है हमें स्टोरी टेलर जो है हमारा आथर हमें इसी साइंटिस्ट के बारे में बताता है। इस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। कहता है कि ग्रिफिन जो है काम किया है इसने, साइंटिस्ट, इसका मतलब कि इसके बारे में बता रहा है कि ग्रिफिन जो है एक साइंटिस्ट है जिसने जो है बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए और आखिरकार इस चीज़ का पता लगाया है कि किस तरह से इंसान का जो जिस्म है वो हम ना दिखने वाला बना सकते हैं, इनविजिबल बना सकते हैं। इनविजिबल मीन्स जो ना दिखता हो, जो ना दिखता हो उसको हम कहते हैं इनविजिबल, ठीक है। जिस तरह से हवा हमें नहीं दिखती, इनविजिबल है, इस तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लास अगर शीशा होगा तो वो हमें दिखेगा नहीं, दैट्स इनविजिबल, ठीक है। तो ना दिखने वाला जो है चीज़ जो है इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद। फाइनली ही स्वैलोड ए सर्टेन रेयर ड्रग्स। आखिरकार जो है एक किस्म की वो जो ड्रग है, ठीक है, कोई दवा जो इसने बनाई है, ठीक,
उसको खाता है, उसको निगलता है। स्वेलो मीन्स एक होता है चीव, चीव का मतलब होता है चबाना, चीव, ठीक है। स्वेलो होता है बिना चबाए हम जैसे कोई चीज निगल जाते हैं। जब हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो हम उसको अंदर निगलते हैं और पानी पीते हैं। जब हम चावल खाते हैं तो उनको मुंह में चबाते हैं, राइट। तो ये जो दवा इसने रेयर ड्रग बनाई थी, ये इसने स्वेलो की। फाइनली इस साइंटिस्ट, किस साइंटिस्ट ने, ग्रिफिन ने इसको स्वेलो किया एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास। और इसकी बॉडी जो है, इसका जो जिस्म है, ऐसा ट्रांसपेरेंट हो गया, ऐसा ना दिखने वाला हो गया जैसा एक ग्लास की शीट होती है, कांच की एक शीट होती है। जैसे आपके ग्लास के शीट्स जो होते हैं, मॉल्स में आप गए होंगे, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीशा लगा होता है जिसके ऊपर पुल पुश लिखा होता है, राइट। कभी कभी अगर आप उस पर गौर नहीं करेंगे तो आप उसके साथ टकरा जाते हैं, मतलब कि आपको वो दिखा नहीं, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि इसके बीच में कहीं शीशा है, राइट। इस तरह से आप हॉस्पिटल्स में जाए या किसी और जगह पे जो शीशों पे क्रॉस मार्क लगा के रखते हैं, ताकि जो है कोई पर्सन जो है वो जाते जाते उसके साथ जो है टकरा ना जाए, उसको पहले ही लगे कि जहाँ पे शीशा है। एंड जहाँ पे इसकी बात हो रही है कि ये जो इंसान की बॉडी है, जैसा इसने रेयर ड्रग खाई तो इसकी वजह से इंसान की बॉडी जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, जैसे कि एक कांच की शीट। दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ए ग्लास। हालांकि ये जो है सॉलिड ही रही, जैसा कि एक शीशा सॉलिड होता है, राइट। व्हाट डज दैट मीन सॉलिड? एक्चुअल में जो हमारे पास मैटर है, मैटर ये आपका साइंस का सब कॉन्सेप्ट है। मैटर के हमारे पास मेजरली जो है 3 स्टेट्स होती है। एक तो होती है लिक्विड, एक होती है सॉलिड और एक होता है गैसेस। लिक्विड होता है जिस तरह से हमारा पानी, ठीक है, वाटर है जिस तरह से, जिस साइड में भी ये चीज़ जो है जिस शेप में इसको डालें ये वैसा बन जाता है, या कहीं पे भी इसको रास्ता मिलेगा तो ये बह जाता है। सॉलिड होता है जिस तरह से हमारा स्टून है या कांच है, राइट, जिसको अगर हम टच करें तो इजीली हमारा हाथ दूसरे साइड नहीं जाएगा, राइट। इस तरह से गैसेस जो होता है, गैसेस जिस तरह से हमारी एयर होती है, एटमॉस्फेयर होता है, तो ये क्या है, गैसेस स्टेट में है। अगर हम हाथ जो है इधर मूव करते हैं, दूसरी तरफ मूव करते हैं, तो बीच में हमें एयर नहीं रोकती, इजीली हम एयर के पार्टिकल्स को इधर उधर धकेल के आगे निकल जाते हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ मीडियम इज गैसियस मीडियम। अब इसकी जो बॉडी बनी थी, इसकी बॉडी कैसी बनी थी, सॉलिड मीडियम। हालांकि वो ना दिखती थी, लेकिन अगर कोई इसको टच करता तो उसको पता चलता कि जहाँ पे कोई चीज़ है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इनविजिबल हूँ, ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं लोगों के बीच बीच में चल रहा हूँ, ठीक है, तो किसी को दिखेगा नहीं कि मैं हूँ, लेकिन अगर मैं किसी को धक्का दूं तो उसको धक्का लगेगा। अगर कोई मुझे धक्का दे तो मेरे कॉन्टैक्ट में आए तो मुझे धक्का लगेगा, लेकिन उसको दिखेगा नहीं कि यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ पर्सन ये बन चुका था इस दवा की वजह से। ये हालांकि ट्रांसपेरेंट था मगर ये सॉलिड स्टेट में था, ठीक है, इसकी लिक्विड या गैसियस स्टेट नहीं थी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ये ग्रिफिन जो था अपने आप में एक ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही काबिल, ठीक है, बहुत ही काबिल साइंटिस्ट था। हालांकि वो बहुत काबिल साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, ठीक है ना। दो का मतलब होता है हालांकि, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, काबिल साइंसदान था, हालांकि वो क्या था, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन। लॉलेस मीन्स ऐसा पर्सन जो कानून को वायोलेट करता हो कानून को। फॉर एग्जाम्पल कानून को वायोलेट करना क्या हुआ, जैसे आप जो है यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, जहाँ पे सिग्नल है, सिग्नल जो है रेड इंडिकेट करता है कि आपको मूव नहीं करना, जहाँ से इसको क्रॉस नहीं करना, लेकिन तब भी जो है आप इसको तोड़ के निकल जाते हैं, आप इसके ग्रीन होने का वेट नहीं करते सिग्नल का। सो दैट्स वायोलेशन ऑफ लॉ, ठीक है, एक काइंड है लॉ के वायोलेशन की। एंड दूसरी क्या वायोलेशन हो सकती है, सपोज करते हैं आपके स्कूल की टाइमिंग है कि सुबह आपको 10 बजे आना है एंड देन आपको 4 बजे जो है शाम के निकलना है, बट आप क्या करते हैं, आप दिन में 12 बजे आते हैं। सो आप जो है लॉ को वायोलेट कर रहे हैं, ठीक। तो ग्रिफिन अपने आप में हालांकि बहुत काबिल साइंटिस्ट था, बट वो एक लॉलेस पर्सन था, ठीक है, जो कानून को तोड़ता वोड़ता था, पूरी भरम नहीं रखता था कानून का। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना। जैसे आपने लैपटॉप के अंदर पेन ड्राइव लगा रखी होती है, वहां पे ऑप्शन आता है ना कि इजेक्ट करो, आपने पेन ड्राइव को बाहर निकालो। इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना। हिज लैंडलॉर्ड क्या होता है, लैंडलॉर्ड वो पर्सन होता है, ठीक है, जिसके घर में आप रहते हैं। तो ग्रिफिन का इसका मतलब अपना घर नहीं होगा जहां पे ये रहता होगा, किसी अपार्टमेंट में रहता होगा। वहां का जो मालिक है, जहां पे ये रेंट पे रहता है, वहां का जो मालिक है वो इसको पसंद नहीं करता, ठीक है। एंड ट्राइड टू एजेक्ट हिम,
और इसलिए वो कोशिश करता है, हालांकि निकाला नहीं, जहां पे इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि उसने कोशिश की है, वो कोशिश कर रहा है कि इस ग्रिफिन को यहां से भगा दे, अपने घर से भगा दे। इन रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदले में, ठीक है ना, बदला। जब हम जो है, हमें किसी पे गुस्सा आता है या हमें कोई थप्पड़ मार देता है तो हम उसके बदले में उसकी कोई चीज काट देते हैं, फाड़ देते हैं, राइट, या उसको थप्पड़ मार देते हैं, तो दैट इज रिवेंज। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। देखिए, ग्रिफिन इतना लॉलेस पर्सन था कि बदले में उसने क्या किया, जो मकान मालिक इसको भगाने की कोशिश कर रहा था, निकालने की, घर से निकालने की कोशिश कर रहा था, इसने उसके बदले में क्या किया, उसके घर को आग लगा दी, ठीक है। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, उसके मकान को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। नाउ चूंकि ग्रिफिन ने ड्रग तो डिस्कवर कर ली थी, जिसको आकर ये इनविजिबल हो जाता था, किसी को दिखता नहीं था, बट इनविजिबल होता कैसे था, जब ये ड्रग्स को खाता था, दवाई को खाता था, उसके बाद ये तभी इनविजिबल बनता अगर ये सारे के सारे कपड़े उतार देता, ठीक है। अगर ये कपड़े पहन के रखता तब ये इनविजिबल नहीं होता। तो दैट मीन्स कि अगर इसको भागना था, फॉर एग्जांपल अभी इसने मकान को आग लगा दी है, तो आग लगाने के बाद ये क्या करेगा, वहां से भागेगा। कैसे भागेगा, ये इनविजिबल होके दवा खा के भागेगा। जब दवा खाएगा, जब तक ये कपड़े पहन के रखेगा तब तक पता चलेगा, तब तक ये दिखता रहेगा। तो इसीलिए जो है, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बाहर अगर इसको भागना है बिना दिखे, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ, तो इसे अपने कपड़े उतारने पड़ते थे, ठीक है। अगर बिना दिखे इसको भागना था तो इसको अपने कपड़े उतारने पड़ते थे, ठीक है। Thus it was that he became a homeless wanderer। और इस तरह से ग्रिफिन जो है एक होमलेस बेघर आदमी बन गया, होमलेस वेंडरर बन गया। वेंडरर क्या होता है, वेंडरर होता है घूमना, बट ऐसा घूमना जो बिना पर्पज के घूमता हो। फॉर एग्जांपल, आप जब शाम को निकलते हैं टहलने, तो आप कभी जहाँ इस गली में चले जाते हैं, फिर इस गली में या इस गांव में या इस गांव में, आपका कोई पर्पज नहीं होता। जब आप काम से जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे राशन घाट पे जाना होगा, तो आप एक पर्टिकुलर रास्ते से राशन घाट पे जाएंगे, लेकिन आप बिना किसी पर्पज के जब निकलते हैं तो जहाँ से वहां घूमते हैं, वहां से वहां घूमते हैं। तो अब जो ग्रिफिन था, ग्रिफिन कैसा हो चुका था, एक तो होमलेस हो चुका था, इसको अपना कोई घर था नहीं, और दूसरा वेंडरर बन चुका था, जो बिना ऐसे ही जहां का वहां और वहां का जहां घूमता हो, जहां पे मर्जी आती वहीं उसी साइड चला जाता। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और कोई भी इसको देख नहीं पा रहा था। अब जब इसने घर को आग लगा दी तो ये वहां से भागा। कैसे भागा, अपने इसने कपड़े उतारे और भाग गया, तभी तो ये नहीं दिख पाता। अब ये जहां से वहां घूम रहा था, ना ही इसके पास कपड़े थे, ना ही इसके पास पैसे थे, और ना ही ये किसी को दिख पा रहा था। ये था इनविजिबल, ना दिखने वाला। until he happened to step in some mud, ठीक है ना। जब तक कि घूमते घूमते ये कहां पहुंचा, किसी कीचड़ के अंदर इसके पैर पड़े, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और इसके जो पैरों के निशान हैं वो पीछे रहते गए जैसे ये आगे चलता गया। जैसे ये वहां से निकला कीचड़ में, तो इसके पैरों के निशान रह गए। तो यहाँ पे जो स्टोरी टेलर है, हमें आथर है एच जी वेल्स, उसने हमें बताया कि ये जो बच्चे, अब जो शुरू में हमने देखा था, जो शुरू में मिस्ट्री अनफोल्ड हुई थी कि दो बच्चों ने देखा पैरों के निशान पड़ते हुए मकान की सीढ़ियों से नीचे, एंड देन गली में नीचे पैर जाते हैं, लेकिन कोई आदमी वहां पे होता नहीं। तो उसके पीछे का राज क्या था, उसके पीछे का एक राज था ग्रिफिन। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था जिसने एक ड्रग बनाई थी, जिसको लेने के बाद आदमी ना दिखता था, ठीक, हालांकि वो सॉलिड स्टेट में रहता था। ग्रिफिन अपने लैंडलॉर्ड को डिसलाइक करता था, रीजन बीइंग कि लैंडलॉर्ड इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, इसलिए जो है उसके बदले में ग्रिफिन ने उसके मकान को आग लगा दी और कपड़े वपड़े उतार के जी यहाँ से भाग गया। एंड उसी भागने की वजह से घूमते घूमते अब ये जो है इस कीचड़ पे आया था, तो जहाँ पे इसके पैरों के निशान रहे थे। ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। ये जो साइंटिस्ट था, ग्रिफिन था, ये बहुत आसानी से उन बच्चों से भाग गया, जो बच्चे अभी, ये दो बच्चे जो इसका पीछा कर रहे थे, जो चैप्टर के शुरू में ओपन होते ही दो बच्चे थे, जो दो बच्चे इसका पीछा कर रहे थे, ग्रिफिन उनसे भाग गया, क्योंकि ग्रिफिन तो इनको देख रहा था कि ये बच्चे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रिफिन जो है इजिली उनसे छुटकारा पा लेता है और वहां से भाग निकलता है। एस्केप का मतलब है बच निकलना। स्टोरी कहाँ की है, लंदन शहर की है। लंदन वेयर इज इट्स इन इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड की कैपिटल सिटी है लंदन। इंग्लैंड का दूसरा नाम भी क्या है, यूनाइटेड किंगडम। बट हिज एडवेंचर्स वेयर बाई नो मीन्स ओवर। लेकिन ग्रिफिन के जो एडवेंचर्स थे, ये जो मजे थे, वो यहाँ पे खत्म नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि उसने आग लगा दी एंड उसके बाद जो है वो नोबल पर्सन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता।
ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर, क्योंकि जिस टाइम पे जे घर से बाहर निकला था, साल का ये जो है खतरनाक टाइम था, मतलब कि बुरा टाइम था, साल का जो बुरा सीजन चल रहा था। अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, मतलब कि इस टाइम पे लंदन में बिना कपड़ों के घूमना वेरी डिफिकल्ट, मे बी ये बहुत एक्सट्रीम समर हो या एक्सट्रीम विंटर हो, ठीक है ना। एक्सट्रीम समर में भी आप जो है बिना कपड़ों के घूमोगे तो आपको यूवी रेडिएशंस वगैरह होती है या सिकन बर्न करता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब एक्सट्रीम विंटर हो तो उस वक्त बिना कपड़ों के बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो यहाँ पे इस चीज़ की तरफ इशारा है कि विंटर के टाइम पे ये जहाँ पे इसने ये जो खेल खेला है विंटर के टाइम पे खेला है, बिना कपड़ों के ये निकल चुका है। इट वॉज मिड विंटर, ये जो है सर्दियों का मौसम था, ठीक है। मिड विंटर मतलब के दरमियाना सर्दियों का मौसम, वहाँ पे एक्सट्रीम जो है सर्दियाँ थी। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, इस टाइम पे जो हवा थी वहाँ पे लंदन के बीच में वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और यहाँ पे ग्रिफन का जो है इस तरह से रहना बहुत मुश्किल था, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं रह सकता बिना कपड़ों के, जहाँ पे इस ठंड में रहना मुश्किल था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, ठीक है, इस तरह से नंगा वो गलियों में घूमे। ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, वो लंदन के एक बड़े से स्टोर में, ठीक है, एक बड़ा सा स्टोर, एक बड़े से शॉपिंग मॉल में या दुकान के अंदर जो है इंटर हो जाता है। किस लिए? गर्मी के लिए। स्टोर के अंदर एसीज वगैरह लगे होते हैं या हीटिंग्स की अरेंजमेंट होती है। तो ये तो नंगा घूम रहा था गलियों में, तो ये इंटर हो जाता है एक बड़े लंदन स्टोर के अंदर। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वेयर शट, शाम का टाइम हो गया, ठीक है, शाम का टाइम हो गया जब स्टोर को बंद करना था। एज सून एज द डोर्स वेयर शट, जैसे ही स्टोर के शटर बंद किए गए, दरवाजे बंद किए गए, ग्रिफन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, ग्रिफन जो है अब जो है यहाँ पे खुद को कपड़ों के मजे से लुभा सकता था, मतलब कि खुद अब जो है ये कपड़े पहन सकता था। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और खुद जो है खुद को खिला सकता था बिना कोई खर्चा किए, ठीक है, क्योंकि इस वक्त स्टोर के अंदर कोई नहीं होगा। तो जहाँ पे ये अकेला है स्टोर के अंदर, ठीक है, जहाँ पे दूसरे जो मालिक हैं इसके वो लॉक करके चले जाएंगे, जहाँ पे आप ये कपड़े भी पहन सकता है और खुद को खिला भी सकता है। ही ब्रोक ओपन बक्सेस एंड रैपर्स, ठीक है, जहाँ पे ये क्या करता है, जो ओपन बॉक्सेस थे उनको तोड़ता है और रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, ठीक है, ये ओपन बॉक्सेस को तोड़ता है, रैपर्स वगैरह को खोलता है एंड जो है अपने आप जो है अच्छे से कपड़े जो है खुद पहन लेता है। सून विद शूज, और इसके बाद क्या करता है, जूते पहन लेता है। इन अवर कोट, और ऊपर एक अवर कोट पहन लेता है। एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और ऊपर जो है एक बड़ा सा ब्रिम्ड हैट पहन लेता है। ब्रिम्ड हैट कैसा होता है, ऐसा दिखने वाली जो हैट होती है गोल गोल सी, दैट्स ब्रिम हैट, ठीक है, वैसी हैट पहन लेता है। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब चूंकि इसने कपड़े पहन लिए थे तो कपड़े तो दिखते, हालांकि ये अंदर से नहीं दिखता, तो इसलिए जो है अब ये फुली ड्रेस्ड जो है दिखने वाला आदमी बन गया, विजिबल मतलब दिखने वाला आदमी बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, ठीक है, रेस्टोरेंट के किचन में, इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, इसको जो है क्या मिलता है, ठंडा मीट और कॉफी मिलती है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन, ठीक है, ये क्या करता है, पहले वो मीट खाता है जो इसको रेस्टोरेंट के किचन में मिलता है, ठंडा मीट, पहले उसको खाता है, उसके बाद क्या करता है, स्वीट्स खाता है, ठीक है, मिठाइयाँ वगैरह खाता है, फिर उसके ऊपर वाइन पीता है, ठीक है, शराब पीता है। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और ग्रोसरी स्टोर के अंदर जो वाइन थी वो पीता है, ठीक है। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, ठीक है, फिर जो रजाइयों का ढेर था, ठीक है, रजाइयों की ढेर इसने बिछा रखा होगा जब वहां पे ऑलरेडी होगा, उस ढेर के ऊपर से क्या करता है, देन सेटल डाउन हो जाता है सोने के लिए, ठीक है, वहां पे लेट जाता है सोने के लिए। इफ फाइनली ग्रिफन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, अब हमें आथर बताता है अपने एंड से कि अगर जो है, अगर सिर्फ ग्रिफन जो है वक्त पर उठ पाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, सबका सब तब ठीक हो जाता। अगर ये वक्त पर उठ जाता तो सबका सब तब बेहतर होता, लेकिन इसका मतलब कि ये वक्त पर नहीं उठ पाया होगा, राइट। इसीलिए हमें जो है इस पैराग्राफ के शुरू में ही आथर हमें बताता है कि अगर ये वक्त पर, अगर ये चीज मैनेज कर लेता, कि अगर ये वक्त पर वेकअप हो जाता, उठ जाता, ठीक है ना, गुड टाइम में, ठीक है, वक्त पर उठ जाता, तो अच्छे टाइम में उठ जाता, तो दिन सब चीजें बेहतर होती। एज इट वॉज, जैसा कि हुआ, क्या हुआ, ही डिड नॉट वेक अप,
वो जो है उठ नहीं पाया अनटिल द असिस्टेंट्स वेयर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, जब तक के असिस्टेंट थे जो यहाँ पे स्टोर के जो सेल्समैन वगैरह थे जो असिस्टेंट्स वगैरह थे, जब तक वो आगे सुबह, तो ये जो है ऑलरेडी वहां पे सोया हुआ था। बेहतर ये होता अगर ये उनसे पहले उठ के निकल गया होता या छुप गया होता कहीं पे, या इसने कपड़े उतार दिए होते, तब तो इसको कोई नहीं पकड़ पाता। लेकिन ये सोया ही रहा वहां पे। एंड दिन जो है नेक्स्ट मॉर्निंग वहां पे कौन आ गए, असिस्टेंट्स वगैरह आ गए। व्हेन ही सा ए कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, जब ये जागा एंड इसने देखा कि कुछ जो असिस्टेंट्स हैं इसकी तरफ आ रहे हैं, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। ये जो है पैनिक कर गया। पैनिक का मतलब है कि घबरा जाना। अब जिसको समझना है कि अब इस सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि अब जो असिस्टेंट वगैरह थे स्टोर के जो देख रेख करते हैं वो लोग आगे वो इसकी तरफ आ रहे थे, तो अब जो है ये घबरा चुका था और ये क्या करता है, एंड बिगेन टू रन, और जो है भागने लगता है, भागना शुरू कर देता है। दे नेचरली गेव चेस। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि अंदर एक चोर था एंड अब ये भाग रहा है, तो वो क्या करते, वो कुदरतन वो जो है इसके पीछे भागे। दे नेचरली गेव चेस। ठीक है ना, कुदरतन वो भी इसके पीछे भागे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। आखिरकार क्या होता है, आखिर में ग्रिफिन जो है वो भाग जाता है। सिर्फ कैसे, तेजी से अपने वो जो उसको नए कपड़े मिले थे उनको उतारते हुए। जो कपड़े उसने स्टोर के अंदर पहने थे, फाइनली एक ही तरीका था उसके पास भागने का, और ग्रिफिन उन्हीं कपड़ों को उतार फेंकता है। इसकी वजह से वो इनविजिबल बन जाएगा और इस तरह से भाग जाएगा, तो भाग निकलता है इनसे। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। ठीक है ना, सो एक बार फिर से क्या होता है कि ग्रिफिन जो है इनविजिबल हो चुका था, इसको कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन ये नेक्ड था, नंगा था, बिना कपड़ों के था। कब, जनवरी की ठंड में, जनवरी की चिल में। चिल मीन्स ठंड, जनवरी की जो सर्द हवा थी उसमें ये ठंडा था। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. जो लोग थिएटर करते हैं, थिएटर जो स्टेज पे ड्रामा वगैरह करते हैं, उनके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं। उनके पास प्रॉप्स होते हैं, हाथों को लगाने वाले ग्लोव्स होते हैं, मूछें होती हैं। ठीक है, ऊपर जो है चेहरे के लिए डिफरेंट मास्क होते हैं, गॉगल्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो अपनी पूरी बॉडी को हाइड करने का इंतजाम जो है थिएटर के लोगों के पास होता है। तो अब ये क्या करता है, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी। ठीक है, अब की बार ग्रिफिन यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो जो है थिएट्रिकल कंपनी का जो स्टॉक है उसको ट्राई करेगा। मतलब वहां पे थिएट्रिकल कंपनी के अंदर जाएगा एंड वहां से सामान उठा के लाएगा। एंड फर्दर जो है इसको एक चीज़ और भी जो है जहाँ पे इस चीज़ का भी अंदेशा होता है कि ये जो जहाँ से सामान लगाएगा, सिर्फ जहाँ से इसको सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बल्कि जो इसका ऊपर वाला जो फेस का हिस्सा जो है, शोल्डर्स के ऊपर वाला जो हिस्सा, जिस तरह से फेस वगैरह या गाल वगैरह होते हैं, या ऊपर जो आंखें वगैरह होती हैं, या माथा वगैरह होता है, तो वो जो खाली रह जाता है, इस बार इसको वहाँ से कुछ मटेरियल वो भी मिलेगा जो इसकी खाली स्पेस रहती है, जो उसको भी ढक पाएगा। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरेरी लेन। ठीक है ना, इस ठंड में नंगा मुंगा घूमने की वजह से जो है शिवर करता, शिवर मीन्स कांपना। ठीक है, सर्दी की वजह से जब हम कपाते हैं तो ये कांपते हुए जो है ड्यूरेरी लेन की तरफ जो है चला जाता है। ठीक है, ड्यूरेरी लेन मतलब जिस तरह से जंगलात गली होती है, या फिर कोई मतलब कि मीना बाजार की गली है, राइट, इस तरह से कोई और गली है, तो इस तरह से एक ड्यूरेरी लेन करके जो है वहाँ पे पर्टिकुलर गली होगी जहाँ पे थिएट्रिकल कंपनीज का सामान वगैरह मिलता होगा, तो वहाँ पे ये चला जाता है। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठीक है, ड्यूरेरी लेन जो है जहाँ पे जो है थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है, मतलब कि थिएटर वर्ल्ड की कंपनियां जो हैं, जो उनका सामान वगैरह सारा जहाँ पे उसकी दुकानें वगैरह होंगी मिलता होगा। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप। जल्द ही इसको जो है एक सूटेबल शॉप मिल जाती है, एक ऐसी दुकान मिल जाती है जिससे इसको अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग जहाँ से ये चोरी कर लेगा, वहाँ वैसी कोई दुकान इसको मिल जाती है। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages. तो यहाँ पे ये जो है ना दिखता हुआ सीढ़ियों के ऊपर चला जाता है, एंड कुछ टाइम के बाद ही केम आउट ए लिटिल लेटर, कुछ टाइम के बाद जो है वहाँ से वापस आता है। क्या पहनकर वापस आता है, वेयरिंग बैंडेजेस। एक तो इसने बैंडेजेस पहन रखे होते हैं, राउंड हिज फोरहेड, जिससे इसने जो है अपना माथा छुपाया होता है, माथे के जो है अराउंड इसने क्या कर रखा होता है, बैंडेजेस पहन रखी होती है, बैंडेजेस बांध रखी होती हैं। डार्क ग्लासेस, और आंखों पे क्या बांध लगा रखा होता है, काला चश्मे लगा रखे होते हैं। फॉल्स नोज, एक झूठा सा नाक लगा रखा होता है।
बिग बुशी साइड विस्कर्स और मूछें लगा रखी होती हैं। विस्कर्स मतलब मूछें। बिग बुशी का मतलब है बड़ी, बुशी मतलब कि बड़ी घनी मूछें लगा रखी होती हैं इसने। एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ा सा हैट ऊपर सर के ऊपर रखा होता है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे जहां से भागने के लिए ही केलियसली अटैक द शॉपकीपर। ठीक है ना, ये होशियारी से क्या करता है, शॉपकीपर जो है उसको पीछे से अटैक करता है फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, जो शॉपकीपर वहां दुकान का था, उसकी दुकान के अंदर घुसा तब तो दिखा नहीं होगा, इसने कपड़े वपड़े पहने, लेकिन जब वापस निकलेगा उस वक्त तो दिखेगा शॉपकीपर को। इसलिए जो है शॉपकीपर में भी आगे की तरफ मुड़ के बैठा होगा, ये पीछे से दुकान में से जैसे निकल के आया पीछे से ही इसने शॉपकीपर पे अटैक की ताकि ये यहाँ से भाग पाए। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल मनी ही कुड फाइंड। ठीक है, अटैक करने के बाद सिर्फ भागा ही नहीं बल्कि इसने क्या किया, जहां से जितने भी पैसे थे उनको लूट लिया, रॉब कर लिया। ऑफ ऑल मनी ही कुड फाइंड, जितने भी पैसे जहां पे ड्रावर वगैरह में होंगे या इसके पास होंगे शॉपकीपर के पास, वो सारे के सारे पैसे लूट लिए इसने। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन। ठीक है, तो जहाँ पे ये जो भीड़ भाड़ वाला लंदन था, इससे जो है बेताबी से भागने के लिए इसने क्या किया, ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग। जहाँ से पैसे वैसे इसने चुरा लिए थे। ठीक है, जहाँ पे तो बड़े कांड कर रहा था ये। अब ये क्या करता है, जहाँ पे अल्टीमेटली पूरे इस शहर से ही भागने के लिए ये क्या करता है कि ये एक ट्रेन पे चढ़ जाता है, जो ट्रेन कहाँ को जाती है, इपिंग विलेज। ठीक है, इपिंग करके एक गाँव है, वहाँ की तरफ ये निकल पड़ता है। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन। ठीक है, जहाँ पे ये 2 कमरे बुक करता है लोकल इन में। लोकल इन क्या होता है, इन होता है बेसिकली एक होटल की तरह होता है, जिस तरह से घर वाले कोई अपने कमरे जो है रेंट वगैरह पे देते हैं। ठीक है, रूम वगैरह जो है प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ पे जब आप इन में होते हैं तो आपने जो है ईजिली जो है अपने कपड़े वपड़े वगैरह क्या करते हैं, धोते हैं, वहाँ पे रहते हैं। ठीक, होटल की तरह होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि हम होटल एक कमर्शियल होता है, इन क्या होता है कि घर वाले देते हैं, मे बी घर वाले जो है करीब में ही रहते हों। ठीक है, द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। ठीक है, अब जहाँ पे ये जो विलेज था, ठीक है, मे बी कोई टूरिस्ट प्लेस होगी, या जनरली जहाँ पे जो लोग आते हैं वो समर के टाइम पे आते हैं, समर के टाइम पे आते होंगे। एंड तभी जो है आथर हमें बताता है अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, अराइवल मतलब आना, किसी अजनबी का आना, एट द इन पे आना, इन विंटर। ठीक है, सर्दी के टाइम पे जो है किसी अजनबी का आना। वाज इन एनी केस इन अनयूजुअल इवेंट, मतलब कि ये एक गैर मामूली था, यूजुअल नहीं था, मतलब कि ऐसा नहीं होता था कि पहले विंटर में लोग यहाँ पे जो है आते थे। ठीक है, इस गांव में विंटर में जो है कोई रेंट पे आता नहीं था। मे भी समर में लोग आते होंगे, टूरिस्ट प्लेस वगैरह होगी, तो ये चूंकि विंटर में आया था इसलिए ये अपने आप में जो है अनयूजुअल था। ठीक है, गैर मामूली था। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग। ठीक है, एक अजनबी जिसकी ये जो है अनकॉमन सी, मतलब के बिल्कुल सी, मतलब के कॉमन ना हो, जो बिल्कुल अजीब किस्म की जो अपीयरेंस है, जिस तरह से जोकर्स वगैरह की होती है, थिएटर्स में जो काम करते हैं उन लोगों की अनकॉमन अपीयरेंस होती है आम जो लोग दूसरे होते हैं उनसे, तो वैसा किस्म का ये दिख रहा था। तो इस किस्म का आदमी जब है इनके गाँव में आया तो गाँव के सभी लोग जो हैं मे भी उनको पता चल जाता है, गाँव के अंदर ईजिली पता चल जाता है कौन आया कौन नहीं आया, क्योंकि लोग वहाँ पे बड़ी क्लोज नेट कम्युनिटी होती है। ठीक है, तो जहाँ पे ये ग्रिफिन आया है तो इसलिए सभी लोग बातें कर रहे हैं कि ये क्यों आया है, कौन है, कहाँ से आया है। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ। ठीक, जहाँ पे बात करता है मिसेस हॉल जो है औरत है किसकी, लैंडलॉर्ड की। अब जो नया जो इन इसने बुक किया है, जहाँ पे ये जो कमरे जिस पर्सन से लिए हैं, हाल उसका नाम है, और उसकी जो बीवी है मिसेस हॉल, ठीक, वो उसकी बीवी है, वो क्या करती है, मेड एवरी अफोर्ड टू बी फ्रेंडली। ठीक है, वो पूरी कोशिश करती है इस स्ट्रेंजर के साथ, ग्रिफिन के साथ दोस्ताना होने की। ठीक है, फ्रेंडली होने की। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन जो ग्रिफिन था इसको कोई भी चाहत नहीं थी बात करने की। एंड टोल्ड हार, और ग्रिफिन ने उसको बता दिया, किसको बता दिया, मिसेस हॉल को, लैंडलॉर्ड को, इस औरत मालकिन को बता दिया, माई रीजन फॉर इपिंग, फॉर कमिंग टू इपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। ठीक है ना, मेरी वजह जो है इस गांव इपिंग में आने की वो क्या है, उसके पीछे जो मकसद है वो है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब है तन्हाई, लोनलीनेस। ठीक है, मतलब कि इसको क्राउड वगैरह से, जो लंदन का क्राउड है वो पसंद नहीं है, इसलिए ये तन्हाई में कोई टाइम स्पेंड करने के लिए इपिंग के विलेज में आया हुआ है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, कोई मुझे परेशान करे मेरे काम में। Besides, an accident has affected my face,
और इसके अलावा क्या हुआ है कि एक एक्सीडेंट हुआ है, एक हादसा हुआ है जिसकी वजह से मेरा जो फेस है वो अफेक्ट हुआ है, मेरे फेस पे कुछ जख्में वगैरह आई हैं या कुछ निशान पड़े हुए हैं, इसलिए जो है मैं ग्लासेस जो है मॉस्टेचेस या फिर जो है एक फालसा नोज वगैरह में लगा के रखता हूँ या ऊपर माथे पे बैंडेजेस वगैरह लगा के रखता हूँ। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ जो है, ये मिसेस हाल जो है इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाती है, इसको यकीन आ जाता है कि उसका जो गेस्ट है, ये जो ग्रिफिन आया है इसके घर में, ये एक बहुत ही जो है एक काबिल किस्म का साइंटिस्ट है। ठीक है, एक काबिल ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। ठीक है, और साथ में ये भी जो फैक्ट है, ये भी एक हकीकत है कि जहाँ पे ग्रिफिन ने इसको एडवांस में ही पैसे जो हैं पे कर दिए हैं। किसको पैसे पे कर दिए हैं? मिसेस हाल को। मिसेस हाल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। मिसेस हाल जो थी, अगर उससे कभी कोई पूछता था तो देन वो जो है इसकी स्ट्रेंज हैबिट्स और इरिटेबल टेम्पर जो थे, ठीक है, उसका जवाब वो देती थी। ठीक है, वो इसके लिए प्रिपेयर्ड थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन जो चोरी किया हुआ पैसा है वो लंबी देर तक नहीं टिकता। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। ठीक, और प्रेजेंटली अब जो है ग्रिफिन को ये चीज़ भी एडमिट करनी थी कि इसके पास अभी कोई पैसा तैयार नहीं है। ठीक है, अभी कोई पैसा तैयार नहीं है, काफ़ी टाइम वहाँ पे गुजर चुका होगा, इसका एडवांस कैश खत्म हो गई होगी। एंड वो दिन आ गए कि जब इसके पास पैसे खत्म हो गए एंड इसको जो है अब ये चीज़ भी एडमिट करनी होगी अपनी लैंडलॉर्ड को कि अब इसके पास पैसे नहीं थे। ही प्रिटेंडेड however that he was expecting a check to arrive at any moment। ठीक है, और यहाँ पे ये बहाना करता है, प्रिटेंड का मतलब है बहाना करता है। क्या बहाना करता है? कि इसको एक जो है चेक आने वाला है किसी भी टाइम में, बहुत ही जल्द जो है किसी भी टाइम पे इसको एक चेक आ जाएगा। ठीक है, तो देन आफ्टर दैट ये जो है मिसेस हाल की जो पेमेंट है, उसके जो पैसे हैं वो पेमेंट उसको कर देगा। शॉर्टली आफ्टर वार्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है, थोड़ा ही टाइम बाद क्या होता है, एक बहुत ही मतलब जो है एक मतलब कि अजीब किस्म का जहाँ पे चीज़ होती है, एपिसोड होता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वेयर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी। बहुत सुबह ही, सुबह का टाइम था। एक क्लर्गी मैन होता है ऐसा पर्सन जो रिलीजियस आदमी हो, जिस तरह से पंडित ये होगा पादरी। ठीक है, क्रिश्चियन पादरी होगा। क्रिश्चियन पादरी के घर में क्या होता है, क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ मे भी किसी और रिलीजन का क्लर्जी मैन हो। ठीक है, क्लर्जी मैन सिंपल होता है रिलीजियस आदमी। एंड चूंकि ये लंदन की सोसाइटी है, मे बी ये जो है ज्यूइश कम्युनिटी से हो या क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो। ठीक है, तो पादरी होगा। पादरी के घर में क्या होता है, एक क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वेयर अवेकन्ड। ठीक है ना, एक क्लर्जी मैन, एक पादरी और उसकी बीवी जो है वो जाग पड़ते हैं शोर से। किस शोर से? उनका जो स्टडी है, स्टडी रूम जो उनका है, उसमें कोई शोर आता है तो उसकी वजह से वो जाग पड़ते हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स। ठीक है ना, तो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर के ये नीचे आते हैं, ये पता लगाने के लिए कि किस चीज़ का स्टडी रूम से इनको शोर आ रहा है। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डिस्क। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्लर्जी मैन था और उसकी वाइफ जो थी, ये ऊपर सोए हुए थे शायद, ये नीचे चुपके से आते हैं। जब इनको नीचे स्टडी रूम से कोई आवाज़ आती है, देखते हैं कि वहाँ से जो है पैसे की आवाज़ आ रही है। पैसे जो है, जो सिक्के के पैसे होते हैं, जब वो शोर करते हैं तो उसके पर्टिकुलर जो शोर होता है उसको हम चिंक करके कहते हैं। ठीक है, तो पैसों के यहाँ पे जो है शोर, पैसों की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई पैसे उठा रहा हो, निकाल रहा हो। कहाँ से? क्लर्गी मैन्स के डिस्क से जैसे कोई पैसे निकाल रहा है तो उनकी आवाज़ आ रही थी, इन्होंने सुना। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्गी मैन फ्लंग ओपन द एयर। ठीक है, बिना कोई शोर किए जो क्लर्गी मैन था वो हाथ में जो है एक मजबूती से पोकर उठाए हुए सीधा जो है कमरे में सामने आ जाता है। ठीक है, फ्लंग ओपन द डोर। ठीक है, दरवाज़ा खोलता है और सीधा मतलब कि इधर आ जाता है स्टडी रूम में टू चेक के जहाँ पे क्या है। ठीक है, सरेंडर, और आवाज़ निकालता है कि सरेंडर करके, जो भी चोरी कर रहा है, जो भी रूम है उसको कहता है सरेंडर। देन टू हिज अमेजमेंट, देन उसकी हैरानगी के लिए क्या होता है वहाँ पे, ही रियलाइज्ड, उसको रियलाइज होता है, उसको अंदाजा होता है दैट द रूम अपेयर टू बी एम्प्टी, एक कमरा जो है पूरे का पूरा तो खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। ठीक है, क्लर्जी मैन एंड उसकी जो बीवी है वो डेस्क के नीचे देखते हैं, एंड बिहाइंड द कर्टन्स, और पर्दों के पीछे देखते हैं, एंड इवन अप द चिमनी, और जो चिमनी के ऊपर भी देखते हैं। ठीक है, चिमनी में से भी झांक कर देखते हैं। देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, कमरे के अंदर कोई भी नहीं था, किसी का भी निशान नहीं था।
yet the disk had been opened and the housekeeping money was missing। इसके बावजूद भी क्या था कि वहां पे जो डेस्क था वो ओपन था, खुले का खुला ही था अभी, और जो घर के रखे गए पैसे थे वो वहां से चोरी हो चुके थे, वहां पे पैसे नहीं थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, ठीक है ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर के बहुत गैर मामूली बात है, ये कहता रहा पूरा दिन। कौन? क्लर्जी, पादरी पूरा दिन यही चीज कहता रहा, क्योंकि बड़ी अजीब चीज हुई थी। कमरे के अंदर कोई था भी नहीं, डिस्क ओपन था और पैसे चोरी थे। बट इट वॉज नॉट as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning। लेकिन ये जो इवेंट हुआ जहां से जो पैसे चोरी हुए, ये इतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, ठीक है, जितना कि मिसेस हॉल का एज दूसरी सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि वहां पे जो जैसा हाल हुआ मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ, वो ज्यादा अजीब था, ठीक है ना, वो ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था इससे जो इस वक्त जहां पे हुआ है, कि जहां पे आवाज तो आई पैसे चोरी होने की, बट वहां पे पैसे नहीं थे। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर अप वेरी अर्ली, ठीक है। लैंडलॉर्ड और जो उसकी बीवी थी, ठीक है ना, मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल जो थे, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। एंड वी आर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और ये हैरान हुए ये देखकर कि साइंटिस्ट का जो कमरे का दरवाजा है वो खुला है पूरी तरह से। यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। अक्सर ये जो कमरा का दरवाजा होता था ये बंद होता था और लॉक होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और जब कभी भी कोई इसके कमरे में इंटर होता था तो वो डर जाता था। कौन डर जाता था? ग्रिफिन डर जाता। बट आज जो है, आज सुबह इन्होंने देखा कि इसका जो है दरवाजा कमरे का खुला है। अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया थी जहां पे इसको मिस नहीं करना चाहिए था, लैंडलॉर्ड को और उसकी वाइफ को, और ये करते भी वैसा है। दे पीप्ड राउंड द डोर। पीप्ड होता है झांक के देखना, तो ये क्या करते हैं, दरवाजे से झांक के देखते हैं। सा नो बॉडी, लेकिन अंदर इनको कोई भी नहीं दिखता। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है ना, और ये जो है डिसाइड करते हैं एंड पता लगाने का कि मसला क्या है। द बेड क्लॉथ्स वेयर कोल्ड। जो बेड क्लॉथ्स से जो कपड़े वगैरह थे, बिस्तर वगैरह वहां पे थे, वो ठंडे थे, मतलब कि इसमें कोई सोया नहीं है, ठीक है। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। जो ये चीज इंडिकेट करते हैं कि साइंटिस्ट जो है और टाइम पहले जो है यहाँ से उठ गया है, तभी बिस्तरा जो है ठंडा है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वेयर लाइंग अबाउट द रूम, ठीक है ना। और ये जो अजनबी था, ये जो ग्रिफिन था, इसके जो कपड़े हैं या इसकी जो बैंडेजेस वगैरह हैं अभी भी वहां पे पड़ी हुई थी, जो वो अक्सर पहन के रखता था। ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हर्ड ए स्निफ टू हर एयर, ठीक है ना। अचानक से मिसेस हॉल जो है वो देखती है कि एक स्निफ का होता है जैसे कोई पास से गुजरे और उसकी जो हवा जो है फील होती है, ठीक है ना, आवाज आती है हवा की, ऐसे ही कोई इसके कान से जैसे गुजरा हो, ऐसी इसको जो है स्निफ ऑब्जर्व होती है। A moment later, the hat on the bed post kept up and dashed itself into her। एक लम्हा बाद क्या होता है कि जो हैट थी वहां पे बेड पे पड़ी हुई, वो खुद ही वहां पे से उठती है और सीधे जाके जो है इसके ऊपर इसके चेहरे पे आ पड़ती है। किसके चेहरे पे? डैश्ड मतलब है क्विकली, मतलब तेजी से आके बजती है, जैसे किसी ने फेंकी हो, इसमें बजती है मिसेस हॉल के चेहरे में, ठीक है, इसके मुंह पे आके बजती। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। इसके बाद क्या होता है कि बेडरूम के अंदर जो कुर्सी थी उसमें जान आ जाती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्जड स्ट्रेट एट हर लेग्स, ठीक है। वहां पे ये जो चेयर है ये ऊपर को उठती है और सीधा आके बजती है कहाँ पे? मिसेस हॉल की टांगों में, पैरों में। लेग्स फॉरमोस्ट, ठीक है, इसकी पैरों के सामने इसकी टांगों के सामने आके बजती। As she and her husband turned away in the terror। और ये देखकर जो है मिसेस हॉल और उसका हस्बैंड जो है दोनों जो है डर जाते हैं और पीछे घूमते हैं भागने के लिए। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। और ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर थी, मतलब ये चेयर जो खुद ही उठाई थी, अब ये इनको धक्का देकर जो है कमरे से बाहर निकालती है इन दोनों को। एंड देन अपियर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और इसके बाद जो है दरवाजा बंद हो जाता है, ठीक है, और कुर्सी इनको धक्का मार के बाहर निकाल देती है और कमरा बंद हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स मतलब होता है डर की वजह से। मिसेस हॉल जो है इस डर की वजह से ऑलमोस्ट जो है सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हंटेड बाय स्पिरिट्स, ठीक है। अब इसको जो अंदाजा हो जाता है कि ये जो कमरा है इसमें शायद जो है भूत प्रीत जो है आ चुके हैं, हांट हो चुका है। हांटेड मीन्स भूत प्रीत इसमें रह रहे हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर।
और किसी तरह से ये जो स्ट्रेंजर है, अजनबी है, इसने इन भूत प्रेतों को इसके फर्नीचर के अंदर जो है घुसा दिया है। इन भूत प्रेतों को इसके जो है फर्नीचर वगैरह जो हैं उनके अंदर एंटर हो चुके हैं। माई पोर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड। ठीक है, तो ये जो है रोते हुए, ठीक है, सदमा करते हुए ये चीज़ जो है रिट्रेट करती है कि मेरी माँ जो है इस चेयर पे बैठा करती थी जिसमें अब भूत प्रेत भर चुके हैं। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। ठीक, ये सोचते हुए कि अब जो है ये कुर्सी मेरे ही अगेंस्ट, मेरे ही खिलाफ जो है उठी है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज काज्ड बाय विचक्राफ्ट। ठीक है, पड़ोसियों में जो है ये फीलिंग थी कि ये जो परेशानी है ये किसकी वजह से है, किसी विचक्राफ्ट, किसी जादूगर की वजह से है, जादूगर की वजह से है। बट विचक्राफ्ट आर नॉट द न्यूज ऑफ द burglary एट द clergyman's होम बिकेम नोन। लेकिन विचक्राफ्ट हो या ना हो, लेकिन जब बर्गलरी, जब चोरी की जो है खबर जो है क्लर्जीमैन के घर में जो हुई थी, जब इसका पता चलता है, द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड हैंड इन इट। जो ये अजीब साइंटिस्ट था, ठीक है, तो सबको इस पे शक होता है कि शायद यही जो है इस चोरी के पीछे मुलव्वस है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रांगर। ठीक है, ये जो शक है और बढ़ जाता है। कैसे? व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश। लेकिन जब अचानक ही ये जो साइंटिस्ट होता है ये कैश ले आता है। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्गर बिफोर दैट ही हैड नो मनी। इतनी देर नहीं हुई थी कि पहले ही उसने एडमिट किया था मिसेस खाल को कि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब अचानक उसके पास पैसे हो गए। तो कैसे हुए? इसका मतलब जो क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुई थी शायद उसके अंदर ग्रिफन भी मुलव्वस था। ये शक हो जाता है यहाँ पे लोगों को। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। ठीक है, तो जहाँ पे विलेज का जो कांस्टेबल था, ठीक, जो दरोगा था गांव का, उसको भेजा जाता है इस पूरी इंक्वायरी के लिए। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल का वेट ना करते हुए मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल जो है ये सीधा साइंटिस्ट के पास चली जाती है, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। जो क्या होता है, ये जो साइंटिस्ट होता है खाली कमरे के अंदर कहीं से भी आ जाता है। हालांकि ये पहले गए थे, कमरा खाली था, बट जो है खाली कमरे के अंदर भी साइंटिस्ट आ जाता है। तो मिसेस हॉल जो है पुलिस का वेट ना करते हुए ही खुद ही जो है वहां चली जाती है उस ग्रिफन के पास, उसके कमरे में। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ ऊपर क्या करते हो। शी डिमांडेड। यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है ये इससे पूछती है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ द एम्प्टी रूम। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम किस तरह से खाली कमरे में से निकल आए। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक रूम। और तुम किस तरह से बंद कमरे के अंदर घुसे। मतलब अभी हम देख के गए थे कमरा खाली था, कुछ भी नहीं था अंदर, अब तुम अंदर से कैसे आ गए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। ठीक है, जो क्विक था साइंटिस्ट था ये अपने आप में क्विक टेम्पर्ड था। क्विक टेम्पर्ड मीन्स जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए। ठीक है, ये क्विक टेम्पर्ड था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब ये डर भी चुका था। यू डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसको ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु आर व्हाट आई एम। तुम नहीं समझ पाओगी कि कौन हूं मैं और क्या हूं मैं। ही शाउटेड। ग्रिफन इस पे चिल्लाता है। वेरी वेल, बहुत अच्छे, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस। वो जल्दी जल्दी आपने जो है क्या करता है, बैंडेजेस फेंकता है, विस्कर्स, फिर उस मूछें फेंकता है, स्पेक्टिकल्स अपनी इनके उतार फेंकता है, एंड इवन नोज, और अपना नाक भी निकाल फेंकता है। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस। सिर्फ 1 मिनट लगता है उसको ये करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग ए हेडलेस मैन। और जो लोग थे बाकी डरे हुए, बाकी लोगों ने देखा कि बाहर के अंदर जो लोग थे, करीब में होगा बाहर, उन्होंने देखा कि ये जो पर्सन है जहाँ पे बिना सर के आदमी है जहाँ पे। ठीक है, नीचे तो इसने कपड़े पहन रखे थे, जहाँ जहाँ इसको कपड़े थे वहां से तो दिख रहा था, जहाँ पे इसको कपड़े नहीं थे वहां से तो ये नहीं दिख रहा था। तो बिना कपड़ों के ये आदमी जो है जहाँ पे दिख रहा था। तो इस वक्त इसने अपने सिर के कपड़े उतारे थे तो वहां से बिना सिर के लग रहा था। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। मिस्टर जाफर जो था, कांस्टेबल का नाम है जी, दरोगे का नाम, एंड वो दरोगा जो है आ जाता है। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। और वो ये देखकर बड़ा हैरान हो गया कि उसको एक ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसका सिर ही नहीं है, ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सिर ही नहीं। बट जाफर वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जाफर को जो है कोई आसानी से रोक नहीं सकता था अपनी ड्यूटी करने से। चाहे बंदे का हेड है या नहीं है, उसका सिर है या नहीं है, उसकी ड्यूटी है इसको अरेस्ट करना, तो वो अरेस्ट करता है इसको, वो अरेस्ट इसको करेगा। इफ ए मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन's अरेस्ट,
अगर एक मैजिस्ट्रेट का वारंट जो है एक पर्सन का अरेस्ट ऑर्डर करता है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, देन उस आदमी को अरेस्ट करना ही होता है, विद आर विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सर हो या ना हो। मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है इसको अरेस्ट करना है तो इसको अरेस्ट करना है। एक्चुअल में जो पुलिस होती है इसके पास पावर नहीं होता कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट करे, ठीक है, या फिर उसको किसी गुनाह की सजा दे, ठीक। इसको क्या होता है एक्चुअल में, जो मैजिस्ट्रेट होता है, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है कि इस पर्सन को अरेस्ट करना है, तभी पुलिस उसको पकड़ के लाती है, ठीक है। जनरली लॉ ये है, बट हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा चलता है कि पुलिस पकड़ लेती है ऐसे ही, बट दैट्स इलीगल, ओके। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, वी हैव कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल केसेस, ठीक है। जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, लाइक जिस तरह से कोई मर्डर का केस है, रेप का केस है, इन केसेस में पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है। बाकी केसेस के अंदर जो है मैजिस्ट्रेट का वारंट चाहिए होता है अरेस्ट करने के लिए पर्सन को। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. जहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्दर सीन जो है जहाँ पे ओपन होता है, क्योंकि जो पुलिस वाला है वो एक ऐसे आदमी को पकड़ने की, एक ऐसे आदमी को पे होल्ड जमाने की कोशिश कर रहा है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनविजिबल, ना दिखने वाला बनता जा रहा है, जैसे ही वो अपने जो है कपड़े उतार के फेंकता है। As he threw off one garment after another, जैसे जैसे वो एक कपड़ा उतार के फेंकता है, वो ना दिखने वाला पर्सन बनता जा रहा है। Finally the sheet flew into the air. Finally क्या होता है कि जो शीट बची हुई थी वो भी हवा में उड़ती है। And the constable found himself struggling with someone. और इस तरह से जो कांस्टेबल होता है वो खुद को पाता है एक ऐसे आदमी के साथ स्ट्रगल कर रहा है। He could not see at all, ठीक है, एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, जिसको वो देख ही नहीं पा रहा पूरी तरह से। Some people tried to help him, कुछ लोगों ने जो है जाफर की मदद की इस को ग्रिफन को पकड़ने के लिए, but found themselves hit by blows, लेकिन उनको जो है मुक्के पड़ते रहे, ठीक है, उनको लगा कि कोई मुक्के उनको मार रहा है, but seems to come from nowhere, ठीक है ना, मगर लग नहीं रहा था कि कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, मगर उनको मुक्के पड़ रहे थे। In the end, Jafar was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist, ठीक है। आखिरकार जो जाफर है वो बेहोश हो जाता है, ठीक है, बेहोश पड़ जाता है, ठीक, और इस साइंटिस्ट को पकड़ते पकड़ते जिसको वो देख ही नहीं पा रहा था। There were nervous, excited cries of hold him, ठीक है, जहाँ पे लोग जो थे काफी नर्वस थे, एक्साइटेड थे कि पकड़ो उसको, बट दिस वॉज ईजियर सैड देन डन, लेकिन कहना आसान है लेकिन उसको पकड़ना मुश्किल है, ठीक है, कहना तो आसान है लेकिन पकड़ना कोई आसान नहीं था। ग्रिफन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफन जो है खुद को फ्री कर चुका था। एंड नो वन न्यू फेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि कहाँ से कहाँ पे हाथ रखने हैं ग्रिफन को, कहाँ से पकड़ना है, क्योंकि ग्रिफन किसी को भी नहीं दिख पा रहा था। दिस वॉज द स्टोरी जो जहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो विल बेक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स जो है देखने के लिए डायरेक्टली आप हमारे vieweducation.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी जो है आपको वहाँ पे क्लासेस मिलती है, पूरा कोर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।